हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंप्लीट द प्रेजेंट एक्सरसाइज। तो हमने कल इसके 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। तो वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के हैं, फिर भी 16 हैं तो आपने ये सारे करने हैं। और मैं कुछ एक बता देता हूँ। एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक एबीसी ट्रायंगल दे रखी है इस प्रकार ए बी सी। एक्स वाई पैरेलल है इसके टू साइड बीसी, बीसी के पैरेलल है एक्स वाई। इफ बी पैरेलल है सी, बी ई, ये कोई एक्स वाई है, इसके पैरेलल लाइन है। इसमें कोई डायग्राम तो दे नहीं रखा, बनाना पड़ेगा। ये मान लिया हमने एक्स वाई, ये इसके इस बीसी के पैरेलल लाइन है। इफ बी ई पैरेलल एसी, एसी ये एसी है, इसके पैरेलल लाइन है बी ई। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बी ई यहाँ पे ई, ये बी इसके पैरेलल है एसी। एंड सी एफ पैरेलल ए बी, सी एफ ए बी के पैरेलल है ये सी एफ, ये शो दैट एरिया ए बी ई, आपने प्रूव करना है एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ। ए बी ई ए सी एफ, ये दो एरिया बताने हैं आपने पैरेलल, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल लाइन थी, तो ये इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल हो गई, तो दोनों पैरेललोग्राम हो गए। तो हम कह देंगे ई ए पैरेलल बी सी। देखो ई एक्स वाई पैरेलल दे रखी है, ई ए उसी का हिस्सा है, तो एक्स वाई पैरेलल थी तो ई ए भी पैरेलल है बी सी गिवन। और बी ई पैरेलल ए सी, इसके पैरेलल ए सी है, ये भी गिवन है। बी सी एफ ए इज ए पैरेललोग्राम। देखो जैसे ये पैरेललोग्राम बना है वैसे ही ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेललोग्राम, नाउ पैरेललोग्राम बी सी एफ ए एंड पैरेललोग्राम बी सी ए ई आर ऑन सेम बेस and between same parallel lines। दोनों एक ही बेस पे हैं और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये सिंगल पैरेलल लाइन है एक्स वाई, तो ये दोनों इसी के पार्ट है, तो एक ही पैरेलल लाइन है, तो एक पैरेलल लाइन के बीच में है और एक ही बेस है बीसी, ये भी बीसी पे है, ये भी बीसी पे है, तो एरिया इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया बी सी ए ई is equal to area BCF। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट एरिया ABC बोथ साइड्स, दोनों तरफ से ये एरिया कम कर दो, घटा दो, तो सब इसमें से ये एरिया कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये वाला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया बी सी ए माइनस एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया बी सी एफ ए माइनस एरिया ए बी सी। दोनों तरफ से हमने ए बी सी घटा दिया, इसमें से ए बी सी कम किया तो ये बचा, इसमें से ए बी सी कम किया तो ये बचा, तो हम इसको लिख देंगे देयरफॉर एरिया बी ए ई इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ। यही बात पूछी, ई बी ए सी एफ, दोनों एरिया के, तो इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट मैं लेता हूं, इसमें 8 लिया हमने, अब मैं 10 ले लेता हूं, 10th। तो ये दो हमारे पास है कि ए बी पैरेलल डी सी गिवन, ए बी और डी सी पैरेलल है, ये दे रखी है। अब हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल, ये बेस पे और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में आर ऑन सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल बी सी। अब ये दो ट्रायंगल हो गए कि बेस पे और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, देयरफॉर एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए बी सी। एक ही बेस पे है, एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, ये पैरेलल लाइन के बीच में बेस ए बी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो एरिया इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से ये एरिया कम कर दो, ओ ए बी, सबट्रैक्ट एरिया ओ ए बी बोथ साइड्स, दोनों तरफ से कम कर दो, तो एरिया ए बी डी माइनस एरिया ओ ए बी, दोनों तरफ से कम कर देंगे, एरिया ए बी सी माइनस एरिया ओ ए बी। इसमें से भी ओ ए बी कम कर दिया, इसमें से भी ओ ए बी कम कर दिया, तो इसमें से अगर हम ओ ए बी को हटा दें तो ये बचेगा, इसमें से हटा दें तो ये बचेगा। देयरफॉर एरिया ओ ए डी या ए ओ डी लिखा हुआ है, ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया बी ओ सी, ये अच्छा है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया मैंने, 11 छोड़ दिया, अब मैं 12 पे आता हूं। ए विलेजर इतवारी हैज प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, उसके पास एक क्वाड्रिलेटरल की शेप है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट। देखो एक प्लॉट है उसके पास इस प्रकार, ऐसा कोई प्लॉट है एक गांव वाले के पास, इस प्रकार का प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में। अब ग्राम पंचायत क्या करती है कि उसमें से उसको कोई जगह चाहिए अपना काम करने के लिए, हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, किसी कॉर्नर में से दे दो। इतवारी एग्रीज टू द प्रोपोजल विद द कंडीशन, तो उसने कहा भी एक कंडीशन है, ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड ज्वाइनिंग एडज्वाइनिंग हिज प्लॉट, यानी उसके बराबर की जमीन दे दो उसके प्लॉट से लगती हुई, सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट, ताकि उसका प्लॉट ट्रायंगुलर हो जाए लगातार। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रॉपर विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो आप बताइए कि ये प्रपोजल कैसे लागू होगा, यानी इतवारी कितनी कौन सी जमीन उनको देगा और वे कौन सी जमीन इतवारी को देंगे। तो हमें ये एक चीज का पता है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने क्या करना है कि भाई पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस का हिसाब से हमने करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है। इसके ये हमने लाइन खींची और इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच लो, इसके पैरेलल ये वाला, ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये उसका जो प्लॉट था ये वाला, ये वो उसको दे देगा, ये खुद रख देगा, ये दो लाइन पैरेलल। तो इसका नाम था प्लॉट का ए बी सी डी, ये प्लॉट का था। ये ई है, बी ई पैरेलल सी ए खींचेंगे, तो हम कहेंगे जो प्रोड्यूस के ई पे बढ़ती है, हम कहेंगे ड्रा बी ई पैरेलल सी ए, ये जो डायगोनल है ना सी ए, इसके पैरेलल बी ई खींच देंगे, ड्रा बी ई पैरेलल सी ए, ठीक है। विच मीट डी ए प्रोड्यूस्ड, यानी डी ए को जो आगे बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया एट ई पे मिलता। हमने क्या किया कि ये जो डायगोनल है ना, इसके पैरेलल लाइन खींच दी यहां से, जो इसकी बढ़ाई हुई लाइन पे ई पे मिलती है। हमने ये करना है कि वो अपना ये हिस्सा उसको दे देगा ग्राम पंचायत को, ये हिस्सा ग्राम पंचायत उसको दे देगी, लेकिन वो कहता है बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो हमने इसका एरिया बराबर करना है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल।
अब ये लाइन पैरेलल है, ये हमने अभी खींची थी। अब हम कहेंगे ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी ई बी आर ऑन सेम बेस ई बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ई बी पैरेलल। ये तो अभी खींची थी, इसके पैरेलल खींची थी ना ये, तो एक ही पैरेलल लाइन के बीच में और एक ही बेस है इस भी, ये ट्रायंगल का भी और ये ट्रायंगल का भी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एक ही बेस पे एक ही पैरेलल लाइन के बीच में। देयरफॉर एरिया AEB is equal to area CEB। AEB और CEB का एरिया इक्वल है। ये मान लो F पॉइंट है, तो FEB ये घटा दो, सबट्रैक्ट एरिया FEB, ये दोनों तरफ से घटा देंगे, तो एरिया AEB इज इक्वल माइनस एरिया, ये कम करना है, FEB इज इक्वल टू एरिया CEB माइनस एरिया FEB। तो इस सारी में से अगर FEB कम कर दें तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, एरिया AEF इज इक्वल टू एरिया BCF। तो ये एरिया इसके बराबर है। इसका मतलब ये तो ग्राम पंचायत को दे देगा और ये ग्राम पंचायत उसको दे देगी, उसकी कंडीशन पूरी हो जाएगी। देयरफॉर ग्राम पंचायत will give him area AC AEF, ये तो ग्राम पंचायत उसको दे देगी, एंड टेक फ्रॉम हिम एरिया CFB वो ले लेगी और ये उसको दे देगी, तो उसकी कंडीशन पूरी। तो ये हमने बताना था कि ये काम कैसे। इसके बाद हम लेते हैं ये हो गया, मैं लेता हूं 14 इन द फिगर, ये फिगर दे रखी है 9.28 ये वाली, तो इस प्रकार की फिगर दे रखी है, ये दो ट्रेपेजियम दे रखे हैं ABC PQR, इसमें दे रखा है AP BQ CR, AP पैरेलल BQ पैरेलल CR, ये गिवन है, यानी ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम ना वो ट्रेपेजियम, क्योंकि एक ही पेयर पैरेलल ट्रेपेजियम होता है, ये भी ट्रेपेजियम और ये भी ट्रेपेजियम, तीनों ट्रेपेजियम होते हैं। अब आपने प्रूव करना है AQC एरिया AQC इज इक्वल टू एरिया PBR, AQC PBR। हमने करना क्या है, AQC और PBR को हमने करना है AQC PBR, तो हमने ये करना है कि ये एरिया इसके बराबर करना है, ये एरिया इसके बराबर करना है, ऐड कर देंगे, तो दोनों में ले लेंगे। हम कहेंगे ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल PBQ, देखो ये तो पैरेलल नहीं रखी हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, एरिया इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ABQ इज इक्वल टू एरिया
पी बी क्यू, ए बी क्यू पी बी क्यू हो गया। सिमिलरली एरिया बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया बी क्यू आर। देखो ये दोनों ले लेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन है एक ही है, तो ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एक ही बेस पे एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनका भी एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एरिया इसके इक्वल, ये एरिया इसके इक्वल, ऐड कर दो, एडिंग एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी, इधर वाले इधर छोड़ दो, एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर। अब देखिए इसमें ए बी क्यू बी क्यू सी, ए बी क्यू बी क्यू सी, यानी ये एरिया और ये एरिया ऐड कर दिया, तो ये तो सारा ये बन गया। ऐड करने के बाद ए क्यू सी, एरिया ए क्यू सी, इसको करेंगे तो ये एरिया और ये एरिया ये ऐड हो गई, तो पी बी आर, एरिया पी बी, यही प्रूव करना, पी बी आर। तो इस प्रकार का अगले भी ऐसे ही है। तो इनको आपने सारे क्वेश्चंस को करना है।